हाँ जी, रुपेश कोहली जी, बताइए। आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू धर्म कभी था ही नहीं, क्या ये सच में है या आप बस ऊपर ऊपर से ही बोलते हो? देखिए, आप हिंदू अपने को मानते हैं? हाँ, मतलब मैं पैदा तो हिंदू ही हुआ हूँ सर। तो जब हर कोई जो भी धर्म होता है, वो अपने धर्म के बारे में ना उसको लिखता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये हाँ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जैसे भारत जब देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? एक संविधान की। ये संविधान है, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो जो जैसे मुस्लिम बना, तो उसने कुरान लिख लिया, ईसाई बने, उन्होंने बाइबल लिख लिया। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ लिखा, ताकि उन नियमों के आधार पे वो चलेगा। तो रुपेश कोहली, आप बता सकते हो कि हिंदू नाम का अगर कोई धर्म था, तो उसने कौन-सी किताब लिखी थी जिसके आधार पर उसके नियम कानून दिए हों और उस पर वो चलने की बात करता हो? ये तो 4 वेद है या 18 पुराण है, वैसे लिखा बहुत कुछ है। तो देखिए, आपने कहा ना कि 4 वेद हैं, 18 पुराण है। आप एक भी हिंदू को बता सकते हो कि वो हमें बता सके कि वो 4 वेदों से उसका कोई नाता रहा है? मतलब क्या बोला आपने, फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी धर्म होता है, उसकी जो बेसिक किताब होती है, वो बच्चे के ना ज़बान पे होती है। जैसे मुस्लिम होगा ना, उसके ज़बान पे होगी कुरान। नमाज़ पढ़ने हाँ। जाएगा ना, तो कुरान की कुछ आयतें पढ़ लेगा। जो ईसाई होगा ना, उसको बाइबिल की कुछ न कुछ, भले वो कन्वर्टेड हो, फिर भी उसको बाइबिल की कुछ न कुछ बातें पता होंगी। जो बुद्धिस्ट होगा ना, उसको भी बुद्धिज़्म के त्रिपिटक की बातें पता रहती हैं। बुद्ध वंदना वगैरह सब पाली-वाली में आते रहता है उनको। एक हिंदू का आप नाम बता सकते हैं, जो अपने को कहता हो कि हम हिंदू हैं और हमको ना वेद आता है, वेद के मंत्र-वंत्र हमको आते हैं। मतलब 100 में एक आध हिंदू होगा जिसको आते होंगे। 100 में भी नहीं है ना, ख़ास बात ये है कि ब्राह्मणों को भी वेद नहीं आती ना। ये जो हाँ। 4 वेद की आप बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों को भी नहीं आती। वो चारों वेदों को तो कंपाइल करवाया था मैक्स मूलर ने। ब्राह्मण को तो वेद से भी नहीं मतलब था। ये तो भारत में ईस्ट नहीं। इंडिया कंपनी आई थी, मैक्स मूलर आया था, तब भारत में पहली बार उसने 25-26 साल तक मोटा पैसा खिलाया। 9 लाख रुपया उस समय, सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आज से 200 साल पहले इतना मोटा पैसा खिलाया। उसके बाद से हर महीने खूब मोटी-मोटी तनख्वाह दिया, तब जाके भारत में 4 वेद लिखे गए थे। नहीं तो मतलब भारत में उसके तो वेद नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। हाँ, मतलब बोलिए। उसके पहले वेद कभी थे ही नहीं भारत में। हाँ, उसके पहले आप ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं सर, मैं ओबीसी आप से आप बिलोंग करता हूँ, आप मेरी कैटेगरी आप ओबीसी है। ठीक है, आप ओबीसी हैं, तो आप अपने घर में पूछिए कि किसी को भी वेद का एक मंत्र याद है? कि नहीं। उनका कोई इतिहास रहा है कि कभी वो गए हों, उनके पुरखे कभी गए हों किसी ब्राह्मण के गुरुकुल में, जहाँ से उनको वेद-वेद पढ़ाया गया हो? तो जब नहीं इतिहास आप पूछिएगा, उनको कुरान का ज्ञान है? बाइबल का ज्ञान है? कैसे होगा सर, मतलब हमारे घर में इतना पुराना इंसान ही नहीं है जो गुरुकुल के समय से होता होगा। गुरुकुल का ही नहीं है तो इतिहास तो पढ़ाया जाता है। इतिहास में आप खोजिए कि क्या कोई भी पिछड़ा क्लास का व्यक्ति या जनरल क्लास का ही व्यक्ति जो गैर ब्राह्मण हो, उसने कभी भी इतिहास में कभी पढ़ा हो, वेद पढ़ा हो, कभी इनके गुरुकुल में गया हो तो उसको मंत्र-वंत्र याद किए हो, कहीं कोई तो ज़िक्र मिल जाए जैसे या इनके गुरुकुल का छत्रपति ही संभाजी सबूत मिल महाराज जाए। थे जो गैर ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वेद पढ़े थे। अच्छा, संभाजी महाराज थे, वो वेद पढ़े थे, आप ये कह रहे हो ना? हाँ। तो संभाजी महाराज जब वेद पढ़े थे, इसका सबूत कहाँ से मिला है? संभाजी महाराज तो अपना किताब लिखे हैं एक, वो तो हाँ, किताब उसका लिखे नाम थे, तो उस बुद्धभूषण नाम है उस हाँ, किताब। उसमें कहीं लिखे हैं कि हमने वेद पढ़ा है? हमको कौन ब्राह्मण पढ़ाया है वेद? नहीं, देखिए मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मतलब तो जब टीवी से आप नहीं और पढ़ा है, वो सुनिए इतिहास मेरी बात, पढ़ाते हैं। आप मेरी बात समझिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो टीवी सीरियल भूल जाइए। टीवी सीरियल में आप देखेंगे तो उसमें ये भी तो दिखाया है कि हाथी से ब्राह्मणों को कुचलवा देते हैं। दिखाया है कि नहीं दिखाया है? हाँ, क्या है। दिखाया है हाँ, ना? बिल्कुल। लेकिन उसमें तो कहीं नहीं दिखाया है कि वेद पढ़ रहे हैं वो। हकीकत नहीं, ये है लेकिन कि उनका जो राज्याभिषेक तक ब्राह्मण करने को तैयार नहीं था। इवेन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इसलिए नहीं कर रहा था कि उनको शूद्र कुल का कहा जा रहा था। और आपको नहीं, पता होगा, वैश्य समाज ने केस किया था ब्राह्मणों पे 1818 के करीब में कि हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है, हमको शूद्र बोलता है। पढ़ा है कभी ये? नहीं सर, मैं इतने डीप में तो नहीं गया, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी इतिहासकार है, मतलब मैं हुँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वो बताते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज ने वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, बहुत हिंदू धर्म का नॉलेज लिया हुँ, था उन्होंने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हर व्यक्ति इतिहासकार बने फिर रहा है, जिसको इतिहास का एबीसीडी नहीं पता है। ऐसे व्यक्तियों से जब आप इतिहास जानिएगा तो हमेशा गलत चीज़ मिलेगा आपको। ये देखिए, ये किताब है, इस किताब को आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुँह उठा के कुछ भी गपोड़ देगा ना, वैसे इतिहास थोड़े बनता है। इतिहास के लिए किसी इतिहासकार का जानकारी होना चाहिए। ये देखिए, ये एडवोकेट हैं। इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मनोज किताब गुप्ता। लिखी है, मनोज कास्ट गुप्ता का प्राइड। राइट। हाँ, कास्ट
कास्ट प्राइड किताब लिखी है। इन्होंने क्या लिखा था कि भारत में जितने भी नियम कानून थे, वो उन सब का इन्होंने दस्तावेज में बना दिया है। सब है ना, लिखित रूप से, डॉक्यूमेंट के रूप में है ना, कहीं जाना थोड़े ही है। तो देखिए ये इन्होंने इसमें डिटेल्स में लिखा है। उसका मैं कुछ देखें क्या है, लीगल माइलस्टोन्स इन द बैटल अगेंस्ट कास्ट। कास्टिज्म के खिलाफ क्या-क्या बैटल हुए थे, पूरा लिस्ट तैयार किए हैं। इसमें से इन्होंने एक यहाँ पे बीच में लिखा है 1855, ये दिख रहा है आपको बुलेट? 1855 हाँ, प्रोटेक्टिंग क्या? इनहेरिटेंस राइट ऑफ एनी हिंदू हु इज द डिप्रेटिव ऑफ कास्ट लॉर्ड, ये क्या शब्द है? 1850 पढ़ रहे हैं आप? 1850 पढ़ रहे हैं, उससे नीचे 1855 नहीं सर, वो दिख नहीं रहा है मेरे को 1855। नहीं दिख रहा है? ये आप लोग नहीं कौन सर। सा मोबाइल लेके रखते हैं भाई कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता? अब दिख रहा नहीं है? सर, सच में नहीं दिखा रहा है सर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सबको अ, दिखाई दे रहा है लेकिन आपको नहीं दिखाई अभी दे रहा है? अभी अभी दिखाई दे रहा है सर, अभी दिखाई दे रहा है। ओके, पढ़िए तो। The London-based Privacy Counseling upload the claim of Rajput to the Varna status of Kshatriya, thereby the rejecting the Brahman theory that they had all been। ये क्या लिखा है सर? एनहिलेटेड बाय परशुरामा। यहाँ ये कह रहा है कि लंदन बेस्ड प्रीवी काउंसिल उस समय सुप्रीम कोर्ट को कहते थे। 1855 में राजपूतों ने पहली बार इस मुकदमा को जीता कि उनको ब्राह्मण जो है कहता था कि तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो, तुम सब लोगों को तो परशुराम ने हिलेट कर दिया है, 21 बार में तुम सबको खत्म कर दिया है, कोई भी राजपूत क्षत्रिय नहीं है। तो केस हुआ था, तब इन्होंने 1855 में वो केस जीता कि भैया हमको क्षत्रिय कहा जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि 1855 में राजपूत समाज अपने को क्षत्रिय का सर्टिफिकेट लेता है कोर्ट से लड़के, और छत्रपति शिवाजी महाराज को तो ये राजपूत भी नहीं मानते थे सब। उनको तो नहीं कुर्मी ना, सब कि कुर्मी थे, वो थे शूद्र कैटेगरी के थे, तो उनको तो उन सब इनकार कर दिए थे। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो बनारस का गगा भट्ट जो था उसको बुलवाते हैं, महीनों तक रखवाते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं, कितने पैसे देते हैं, तब जाके ना वो एक नकली वो बनवाया कि भाई देखो एक आदमी बच गया था, वो उसी के जो सिसोदिया खानदान से उससे जो बचे हुए हैं वो हैं। हाँ, तो अब बताइए वो कुर्मी है, कुर्मी या राजपूत अलग-अलग जाति है ना। पिछला जन्म में राजपूत थे, ऐसा एक डुप्लीकेट वो बना-वना के तब उनको जोड़ने की कोशिश करता है। फिर भी छत्रपति महाराज को, शिवाजी को ब्राह्मणों से स्वीकारता थोड़े मिलती है, नहीं मिलती है। कहाँ लेकिन मिलती उनका है उधर? उन्होंने उनका दूसरा राज्य राज्य करवाया, ब्राह्मण ने किया। उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक किया था कि नहीं किया था? हाँ सर, किया था। क्यों किया था भाई? जब पहला राज्याभिषेक हो ही गया था, जब स्वीकृति थी, तो दूसरा राज्याभिषेक की क्यों जरूरत पड़ गई? वो इतना डिटेल में नहीं मालूम सर मेरे को उनके राज्याभिषेक के बारे में, लेकिन हाँ, जहाँ मैं तक मुझे हाँ, बोलिए। हमारे यहाँ पे मराठा कास्ट को क्षत्रिय कास्ट कहते हैं सर। क्षत्रिय कास्ट आप किसी को कह दीजिए ना, आज तो हर ओबीसी जो है कोहरी कुर्मी से लेके यादव सब छतरी छतरी बने घूम रहा है। अब तो एससी एसटी कैटेगरी में भी सब उठ के अपने को छतरी छतरी कह रहे हैं। सब लोग कह रहा है ना छतरी छतरी, छतरी कहने में कोई वो थोड़े ही है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि छत्रपति संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज अगर शुरू से ही क्षत्रिय क्लास में थे, ब्राह्मणों के क्षत्रिय क्लास में थे, तो 1855 में राजपूत समाज को क्यों अपने को क्षत्रिय का सर्टिफिकेट लेना पड़ गया? इनको तो खुद राजपूत को वो क्षत्रिय नहीं मान रहा था। देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं SC ST OBC सब अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर वो उन शिवाजी महाराज की आर्मी में थे, सारे लोग थे, कोहली थे, राजपूत थे, भील थे, सब के सब थे। आप रुपेश कोहली ना, आप ना जानते नहीं हैं इतिहास। मैं आपको ना इतिहास में ले चलता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं ब्राह्मणों का, आप जिस धर्म में फंसे हुए हैं उस धर्म में क्या लिखा हुआ है ये आप नहीं जानते, ठीक है? इसीलिए आप जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन लोगों ने अपनी एक किताब लिखी है, कलयुग की जो इनकी वंशावली है, उसको मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कलयुग में क्षत्रिय कोई नहीं होता। क्षत्रिय कोई नहीं होता कलयुग में। हाँ, कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं होता। ये देखिए श्री विष्णु पुराण, शूद्र होता है। देख रहे हैं आप? एक मिनट सर, मुझे देखिए नीचे जाने।
बताइए, आपके बगल में अल्लाह लल्ला शुरू हो गया इसी समय, आपको चैन से हाँ जीने भी सर, नहीं दे रहे हैं सब। छत पे था ना सर, और बारिश भी हो रही है। बताइए आप कौन से छतरी हैं कि आपको जो है भारत में रह के अरबी 6ठी सदी का अरबी कबीला जो है भारत में अल्लाह ताला आपको सुनवा रहा है, हमको सब लोग पब्लिक को भी सुनवा रहा है, यहाँ भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं सब लोगों को भागना पड़ेगा क्या भारत छोड़ के ताकि चैन से रहें। अभी आवाज कम आ रही है सर? थोड़ा सा आप कम तो किए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। हाँ सर, बताइए, मेरा सोचिए, घर मैं समझ आसपास सकता हूँ तो आपकी हालत, समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कितना बुरा फील करवाते होंगे सब बार बिल्कुल दिन में। बिल्कुल। आला ताला करवा दिए, बताइए इसी समय। चलिए खैर, ये देखिए, ये विष्णु पुराण है हाँ और इस विष्णु पुराण में आप वंशावली दी हुई है, जो आप छतरी कह रहे हैं ना, उसकी वंशावली। आपने कहा ना कि हिंदू की किताब होती है 18 पुराण, ये तो गीता हाँ। प्रेस गोरखपुर से छपी है, ये अध्याय 23 है, इसमें पूरा वंशावली दिया हुआ है। अब मैं आपको इसमें एक कमाल की बात दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बीच में यहाँ लिखा है महानंदी शूद्रा के गर्भ से, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सर। अब इसको आप पढ़िए तो क्या कहता है ये महानंदी के। आनंद देवी के शूद्रों के गर्भ से उत्पन्न पद्मा नामक नंद दूसरे दस्यु को संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करवाने होगा। चलिए तब चलिए, से कोई शूद्र बात नहीं, कोई जातियां बात नहीं, आप राजा मैं पढ़ देता करेगी। हूँ, आपके तरफ से आवाज ब्रेक हो रही है। पीछे हाँ, पढ़ पीछे लीजिए सर। अल्लाह वाला बहुत परेशान है, उसका अल्लाह रुक ही नहीं रहा है, इतना जोर जोर से अरे वो 2 मिनट, बताइए, साइंस आया है, 2 मिनट साइंस में आ रुक गया जाएगा है, सर। साइंस का प्रयोग करके 2 मिनट बाद रुकेगा? 2 मिनट तक चिल्लाते रहता है। अरे हाँ सर, रोज मतलब 5 टाइम बचता है उनका वाला। ये तो जितने भारत में लोग रहते होंगे सबको परेशान करके रख देते होंगे सब, हमारा मतलब तो पूरा फील ही नहीं हो रहा होगा कि भारत में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में देखा। रह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चलिए अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्मानंद नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। ये बोल रहा है कि आपने घनानंद पद्मानंद का नाम सुना है ना, 2300-2400 साल पहले। नाम वही ना जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। हराया नहीं था, ये सब मौर्यंस ही थे, सब एक ही वंश परंपरा के थे सब। कहानियां थोड़ा ट्विस्ट कर दी गई हैं। खैर, यहाँ पे देखिए, आप कह रहा है कि नंद वंश के बाद से भारत में कोई क्षत्रिय राजा ही नहीं हुआ है, कह रहा है तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। ये जो नंद वंश है ना, नंद वंश के बाद से जितने राजा हुए हैं, कहता है तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा, समझ रहे हैं? तो हाँ इन्होंने सीधे सीधे बता दिया तब से, यानी पिछले 2300 साल से जितने राजा हुए हैं सब शूद्र हैं। ये तो हुई आपकी विष्णु पुराण की बात। एक और मैं देखने का प्रयास करता हूँ, वो भी अगर आपको मिल जाता है वो भी दिखा देता हूँ। विष्णु पुराण ही नहीं, इन्होंने तमाम अपने पुराणों में ये बात लिखा हुआ है कि जो भी आपके राजा हुए हैं कलयुग में या जिसमें भी राजा हुए हैं वो सब शूद्र हैं, क्षत्रिय नहीं ना है। नहीं सर, लेकिन वो तो उन्होंने अभी डेवलप की है, विष्णु पुराण वगैरह वगैरह सारे के सारे ये उन्होंने अपने हिसाब तो से बना दिए। ये तो आप सोच रहे हो ना, क्योंकि वो अपने समझ आप रहे को हैं ना? सुपीरियर दिखाना चाहते थे सर। फिर तो अगर आज लिखे हुए हैं सुपीरियर दिखाना चाहते हैं तो आपका धर्म कौन सा है फिर? नहीं मतलब उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग वैसी बना दी ना उस पुस्तक को कि तो वो उस राज करेंगे बना दूसरे दिए। जातियों पे। अगर आप तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये आपका धर्म नहीं था। नहीं आपका सर, धर्म मतलब होता नहीं, आपका धर्म होता और कोई आपके धर्म को बदलता तो आपके राजा थोड़े चुप बैठते हैं कि भाई तू होता कौन है भाई हमारे धर्म को बदलने वाला। धर्म तो राजाओं से चलता था ना, सम्राट अशोक से चलता था, सम्राट अशोक लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें बताते थे। आपका नहीं, धर्म जो है वो कोई दूसरा कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? नहीं इसका सर, यहाँ मतलब पे ये हुआ। पहले वर्ण व्यवस्था थी और ये उस कौन हिसाब बता से। दिया कि कौन वर्ण व्यवस्था थी, कैसे पता चला? किसी इंस्क्रिप्शन में वर्ण व्यवस्था लिखा हुआ मिला? नहीं, इंस्क्रिप्शन में तो नहीं, मतलब इंस्क्रिप्शन तो मिलते ही नहीं है इनके ज्यादातर, इंस्क्रिप्शन तो मिलते ही नहीं है ज्यादातर हिंदू धर्म के। कोई हिंदू धर्म का आज तक इंस्क्रिप्शन, एक सिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है हिंदू धर्म का। सर हिंदू मैं धर्म का आज तक एक सिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। अगर आप कह रहे हो कि ये आपके धर्म ग्रंथ नए हैं तो उसमें तो हिंदू लिखा होना चाहिए था। किसी वेद पुराण में हिंदू शब्द लिखा हुआ मिला? नहीं, मतलब सनातनीय कहते हैं ना। सनातन कब से कह रहे हैं भाई? देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें आपका धर्म नाम हिंदू है, स्कूल कॉलेज में जाते हो वहां पे आप हिंदू में टिक मार के आते हो। ये सनातन धर्म कब पैदा हो गया भाई? हिंदू का कोई बेटा पैदा हो गया क्या? बेटा बेटी पैदा हो गया? बोलते हैं कि सनातन ज्यादा पौराणिक है। अरे भाई मतलब तो उसका
पुराना है। एक बात बताइए, बच्चा कब पैदा हो गया या पिताजी पैदा हो गए हैं? कुछ तो नियम होगा ना, कुछ तो कानून होगा ना, शादी-विवाह हुआ होगा ना, सब लोगों को घराती-बाराती गए होंगे, एविडेंस तो होगा कुछ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब तो लड़का कुँवारा था, अभी अचानक से उसका एक बच्चा पैदा हो गया सनातन, कैसे? सर सही बोल भाई रहे हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो मुस्लिम को मुस्लिम ही लिखा गया ना, ईसाई को ईसाई लिखा गया, बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट, जैन को जैन। इनको पता ही नहीं था कि इनके पापा कौन है, बेटा कौन है? मतलब फिर भी आपसे, आपके हिसाब से सर ये हिंदू धर्म आया कब होगा? हम बताते हैं कब आया होगा, आप ध्यान से पढ़िए। ये मैं आपको दिखाता हूँ एविडेंस, कब आया होगा। आपका हिंदू धर्म है नहीं, मुस्लिमों ने आपको बता दिया, उसने कह दिया आपको हिंदू, आप अपने को हिंदू कह रहे हैं। मुस्लिम ने आपको कहा ना हिंदू, हिंदू से पहले हिंदवी कहता था। मतलब ये समझ रहे नाम हैं? मुस्लिमों ने दिया है हिंदू। आप तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू अगर आपके धर्म का नाम रहता तो कहीं न कहीं किसी न किसी किताब में लिखा रहता। कहीं लिखा हुआ मिला? नहीं सर, कहीं तो लिखा ही होगा ना। तो मिला तो आप खोज लीजिएगा, जिस दिन मिल जाए उस दिन आप आ जाइएगा, उस दिन हम आपसे डिबेट कर लेंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक चैनल है। अच्छा, ये मुझे लगता है इनका कुछ गड़बड़ हो गया।